बुलंदशहर विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें छात्रों ने परीक्षा के तनाव को कम करने और सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स बताए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य ने छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रहने और तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का महत्व बताया। छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। कार्यक्रम में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिए। मेरा नाम दिव्यांशु मित्तल है। मैं यहाँ पे एक परीक्षा पे चर्चा क्विज कंपटीशन था, जिसका विषय था ऑपरेशन सिंदूर। मैं उस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया था। कैसी रही तैयारी आपकी? मेरी तैयारी बहुत अच्छी रही थी। कुछ चीजें नहीं भी पता चली जो मैं पहले नहीं पता था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। क्या जानते हैं सिंदूर के बारे में? सर, ऑपरेशन सिंदूर एक काउंटर टेररिज्म अटैक था जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हमारी सेना ने किया था। और सर, ये बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि मैं भारतीय हूँ और इस हमारी भारत सेना ने इतने अच्छे तरीके से जो टेररिज्म फैलाते थे उन्हें मारकर नेस्तनाबूद किया। सर, मेरा नाम दीक्षा अरोड़ा है। अभी आप केंद्र तरफ आए हुए हैं, क्या देखिए? सर, मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ और यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा पे क्विज कंपटीशन रखा गया है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है। क्या जानते हैं इस सिंदूर के बारे में? सर, ऑपरेशन सिंदूर एक डिफेंस अटैक था उसके अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि रखा गया था क्योंकि पहलगाम में अटैक हुआ था पाकिस्तान टेररिस्ट के द्वारा। तो उसी को जवाब देने के लिए ऑपरेशन रखा गया, जिसमें हमारे डिफेंस फोर्सेस इंक्लूड थी। सर, मेरा नाम प्राची है। प्राची, आप आज यहाँ पर आए हैं सर, यहाँ पर आज परीक्षा पर चर्चा के ऊपर एक कंपटीशन रखा गया है, क्विज कंपटीशन, एंड ये ऑपरेशन सिंदूर इस कंपटीशन का टॉपिक है एंड दिस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। ऑपरेशन सिंदूर वाले क्या जानते हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक पहलगाम में हुआ हमला था एंड जिसमें हमारे भारतीय मारे गए थे, क्योंकि कई सारी औरतें विधवा हुई थी, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर लिया गया था। एंड हमारी इंडिया एयरफोर्स ने बहुत ब्रेवली तरीके से इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया था। प्रधानाचार्य ने छात्रों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित। छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रहने और तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का महत्व बताना। छात्रों को अपने अनुभव साझा करने और परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सुझाव देने का अवसर प्रदान करना। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने और सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स प्रदान किए। कार्यक्रम में छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिए। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पे होने वाली एक अच्छी शुरुआत है। इसके द्वारा आज उन्होंने एक क्विज प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाया गया था। इसमें सारे शहर में से स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय के छात्रों को यहाँ बुलाया गया था। केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर जो है इसका नोडल सेंटर है। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले बच्चों को बताया गया वीडियो के माध्यम से। उनके साथ उनके जो शिक्षक आए थे वो भी इसको देखे जाने। इसके बाद इस पर एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन हुआ। इसके बाद इसके आधार पर जितने भी छात्र आए उनको एक प्रतिभा करने का प्रमाण पत्र और जो बच्चे कोई स्थान प्राप्त करेंगे उसका प्रमाण मिलेगा। सर, अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बच्चों को क्या आप कहेंगे? मेरा सभी छात्रों से और माता पिता से एक अनुरोध है, आप ये देखिए कि आपका जो बच्चा है वो अपनी बेस्ट बस्ती में तैयारी करे, लेकिन परीक्षा में लेके जो तनाव बन रहा है अननेसेसरी, ये जान लीजिएगा कि ये परीक्षा में जो मार्क्स आते हैं ये केवल ये बता देते हैं कि बच्चे ने क्या मेहनत की। ये बिल्कुल भी नहीं बता पाते उसका क्या है IQ लेवल, उसकी बुद्धिमान का लेवल क्या है, या वो भविष्य में क्या बनने वाला है। इसलिए जब तक आप ये नहीं बताएंगे बच्चों को उसके भविष्य में क्या क्या रास्ते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज और साथ में तनाव में रहेगा।
जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत से बच्चे कक्षा 12 या कक्षा 11 में जो होते हैं, ये तनाव में रहते हैं कि मेरा नीट में नहीं होगा तो क्या होगा, आईआईटी में नहीं होगा तो क्या होगा। अरे नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या केवल आईआईटी में जाना ही जिंदगी आपकी है? साइंस के बच्चे के पास 106 रास्ते बनने के लिए हैं। कॉमर्स पढ़ने के बच्चों के पास लगभग 96 रास्ते हैं। ह्यूमैनिटी पढ़ने बच्चों में लगभग 84 रास्ते हैं। क्या हमने उनको बताया? तो परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से कम बच्चों को एक ये विश्वास मिलता है कि भाई ठीक है, मार्क्स में कम ज्यादा होता रहेगा, मेरे पास क्या क्या और ऑप्शन है, हम क्या क्या और कर सकते हैं। ये वाकई उत्सव है। ऐसे ही तो न जाने कितनी परीक्षाएं को देनी पड़ेंगी, तो क्या हमेशा तनाव में रहेंगे? और इस तनाव के लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। समय पर इनका कोर्स होने के बाद, समय पर पढ़ाई होने के बाद अगर बच्चे ने सही शेड्यूल बना रखा है अपनी पढ़ाई लिखाई का, तो तनाव किस बात का? तनाव तो उनको हो रहा है जो नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर जो परीक्षा है ये कोई जिंदगी का अंत नहीं है। इसको इस तरह से लें कि ये एक आपके जो काम के चेक करने का तरीका है, और इसके बाद आपके पास बहुत चीज करने को है। इसलिए वाकई इसको आप जो है एक उत्सव की तरह लीजिए, अपनी पूरी कोशिश से काम करिए, फिर देखिए सफलता आपके हाथ में रहेगी। धन्यवाद।